लीक होती हैं, सारी व्यवस्था लीक होती है। यह लोग धर्म की चादर ओढ़कर केवल एक ही चीज पे बात करना चाहते हैं कि राम 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 तब भी सच बोलते हैं। इतने प्रेमी हैं ये, इतने अच्छे ढंग से ये झूठ बोलते हैं कि अगर शायद वाकई जो है इस देश का अगर इतिहास लिखा जाएगा जिस दिन कि भारत का सबसे बड़ा झूठा अगर कोई प्राइम मिनिस्टर हुआ है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी होगा। इसके आगे सिवा कुछ लिखा नहीं जाएगा। बहुरूपिया बन जब हमारे देश का क्रांतिकारी देश के लिए लड़ रहा था, आजादी के लिए लड़ रहा था, तो आरएसएस और बीजेपी के लोग जगह जगह जो है देश के साथ गद्दारियां किया। इनका यही इतिहास है। यह हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम, इनका कोई भी प्रवक्ता नहीं है बीजेपी का कि जो हिंदू मुस्लिम शब्द हटा दे उसके बाद या किसी चीज पर आकर जो है बहस कर लें तो मैं जानूं। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। एक तरफ भाजपा एनडीए गठबंधन जहां 400 सीटें पार होने का दावा कर रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन के बैनर तले तमाम विपक्षी दल भी भाजपा के रथ को रोकने की कवायद में जुटे हुए हैं। इस समय हम आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा सगड़ी के बेलहिया ढाले पर मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि चुनावी माहौल क्या है और किसे इस बार देश की जनता चुनना चाहती है। सर, सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम राजीव कुमार मिश्रा है। ये जो मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल है, इसे आप किस तरीके से? इसे एक जैसे कहावत है, एक भोजपुरी में कहावत कही जाती थी कि काना टके शेर खाजा, टके शेर राजा, चौपट राजा। ये अंधेरपुर नगरी चौपट राजा। इस मोदी सरकार के जो 10 साल के कार्यकाल हैं, इस कार्यकाल में केवल टू केवल काम हुआ है तो केवल पब्लिक को भेदों में बांटते जाति और धर्म के नाम पर गुमराह किया गया। न नौजवानों को कुछ मिला, न किसानों को कुछ मिला, न मजलूमों को कुछ मिला। केवल मिला है तो झूठ के सिवा और कुछ भी नहीं मिला है। इस पूरे भारतवर्ष के नौजवानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, आए दिन उत्तर प्रदेश में जितनी भी भर्तियां होती हैं वो सारी भर्तियां लीक होती हैं, सारी व्यवस्था लीक होती है। यह लोग धर्म की चादर ओढ़कर केवल एक ही चीज पे बात करना चाहते हैं कि राम 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 तब भी थे। तो कहते हैं कि नारा लगाने की जो राम को लाए हैं वो हम उनको लाएंगे। हो सकता है कि ईश्वर की अगर राम की कृपा ही अगर होगी तो यह जब राम को ये लोग लाने वाले हैं, राम तो काल्पनिक, पता नहीं राम को ये लोग लाए हैं कि राम इनको लाए हैं। अब तो ये उनसे क्वेश्चन करने का सवाल है, क्योंकि भारत का पहला प्राइम मिनिस्टर है इस देश का जिन्होंने 10 साल के अंदर एक भी जो है कॉन्फ्रेंस करने इन्होंने नहीं किया है। क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे, हैट्रिक लगा पाएंगे कि नहीं इस बार? हमको तो कम उम्मीद लग रही है, क्योंकि अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। इन्होंने कहा था कि 90 दिन में मैं 100 दिन हमें दीजिएगा, मैं भारत की तस्वीर बदल दूंगा, काला धन ले लाऊंगा, 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। और इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। आज किसान आंदोलित हैं, आज किसान आंदोलित हैं। हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर सीधे साफ शब्दों में वो कहते हैं कि यह समय आंदोलन का नहीं है, हक की लड़ाई का समय नहीं है, आप लोग घर चले जाइए। पूछिए इनसे, इनके लोगों से पूछिए कि केवल धर्म के नाम पर देश चलता है। किसान कभी भी पक्षियों से नहीं पूछता कि अनाज मेरे खेत में कितना है, आपने चुन जो है अपना पेट भरा है। वो तो कहते हैं कि किसानों की आय हमने दोगुनी कर दी है। किसानों की आय दोगुनी कर दिए हैं इन्होंने। ये तो काला सच बोलते हैं। इतने प्रेमी हैं ये, इतने अच्छे ढंग से ये झूठ बोलते हैं कि अगर शायद वाकई जो है इस देश का अगर इतिहास लिखा जाएगा जिस दिन कि भारत का सबसे बड़ा झूठा अगर कोई प्राइम मिनिस्टर हुआ है तो उसका नाम
नरेंद्र मोदी होगा, इसके आगे सिवा कुछ लिखा नहीं जाएगा। मतलब जहाँ बीजेपी 400 पार का दावा कर रही है, तो जो इंडिया गठबंधन है उसके सामने कहाँ खड़ा है, आपको क्या लग रहा है? लोकतंत्र में पहले ही इसका मतलब लग रहा है कि हमें एक साजिश है कुछ। ये साजिश, देश का प्राइम मिनिस्टर मेन मुद्दे से भटक रहा है, मेन मुद्दे पर बात नहीं कर रहा है। आज 21वीं सदी का दौर है, चांद पे रिमोट जो है, चांद पे जो है भेजा जा रहा है रिसर्च करने के लिए। उसे मानव जो है, मानव अपने आप चला रहा है, उसको पूरी उसकी व्यवस्था देख रहा है। और ईवीएम जब तक नहीं हटेगा, ईवीएम सवाल के घेरे में है। आपके हिसाब से वो उसको ईवीएम को कंट्रोल किया जा रहा है? हाँ, ईवीएम को कंट्रोल किया जाए, जिसमें चिप लगती हो, जिस चीज में चिप लगती है, वह कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक या आधुनिक भारत का दूरसंचार क्रांति होगा, उसे हैंग किया जा सकता है। इनका केवल टू केवल मैं कह रहा हूं कि अगर देश का ये सच्चा प्राइम मिनिस्टर है, सच्चे देशभक्त हैं, तो इनको चाहिए कि सदन में जाकर लोकसभा के कहना चाहिए कि अगर पूरे भारतवर्ष का जनमानस यह चाहता है, देश का नौजवान चाहता है, देश का किसान चाहता है, देश का मजलूम चाहता है, देश का छोटा व्यापारी चाहता है कि ईवीएम से चुनाव न हो, तो अपने सच्चाई को ये आकर और मीडिया के सामने कॉन्फ्रेंस करके और कह दें कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा। उसी दिन इनका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, आजमगढ़ लोकसभा चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं? यहाँ मतलब किस तरह की लड़ाई है? अब मैं आपको साफ शब्द में गाना के माध्यम से बता रहा हूं। काहे रुपयन के जाल में, अरे काहे फसल रुपयन के जाल में, अलौकत बाबला खाली जनता के निशान पे। ये बहुरुपिया बना। जब हमारे देश का क्रांतिकारी देश के लिए लड़ रहा था, आजादी के लिए लड़ रहा था, तो आरएसएस और बीजेपी के लोग जगह जगह जो है देश के साथ गद्दारियां किया करते थे। इनका यही इतिहास है। यह हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम, इनका कोई भी प्रवक्ता नहीं है बीजेपी का कि जो हिंदू मुस्लिम शब्द हटा दे, उसके बाद या किसी चीज पर आकर जो है बहस कर लें तो मैं जानूं। आप इस देवारा क्षेत्र से मतलब बिलोंग करते हैं, तो आपके हिसाब से इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है और उसका समाधान कौन पार्टी बेहतर ढंग से? मैं सही बात बता दूं, यहां जितनी पार्टियां हमारे होश में जीती हैं, ठीक ना, इन्होंने देवरांचल में कुछ भी नहीं किया है। चाहे माननीय मुलायम सिंह यादव रहे हो, चाहे माननीय अखिलेश यादव रहे हो, चाहे निरहू सांसद रहे हो, लेकिन अगर देवरांचल में एक सामाजिक संगठन भी चलाता हूं, बाढ़ पीड़ित, जो 13 वर्ष से हर चट्टी और चौराहे पर मैं जो है लोगों को बताता हूं कि एमपीएमएलए का वोट करा के बनी ना रौरे बखरिया, एमपीएमएलए का वोट करा के बनी ना रौरे बखरिया, हे बाढ़ बसिया, अरे क्रांति के ई बिगुल बजल बा, क्रांति के ई बिगुल बजल बा, बन जैता जो साथिया, हे बाढ़ बसिया। मैं आपको बता रहा हूं कि 2023 में जब बाढ़ आई थी, तो हमारे सांसद महोदय, जो वर्तमान में हमारे सांसद महोदय चुन कर गए हैं, इन्होंने महिला पर लात रखने के लिए नहीं आए। समस्या तो दूर की बात है, आपको बेलहिया ढाला हो, इस्माइलपुर हो, रोशनगंज हो, हैदराबाद हो, कुड़ही हो, सहदेवगंज हो, अवघड़गंज में निर्मित पुल जो है आज अपने छत पर आंसू बहा रहा है। आज तक जो है उस पे जो है छत लादने का कार्य नहीं हुआ। 2,72,00,000 रुपया बसपा के गवर्नमेंट में स्वर्गीय श्याम नारायण यादव विधायक द्वारा लाया गया वह प्रोजेक्ट, 8 पुल, माननीय वसीम अहमद मंत्री थे,
तब भी नहीं उसकी जांच होकर उसका संपूर्ण विकास हो पाया। माननीय निरहू जी सांसद है, कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इस डबल इंजन की सरकार ने देवरांचल में कुछ नहीं किया है। इसका जीता जागता उदाहरण आपके बगल में जो है पुल है। चलिए, आपने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात को रखा और कुछ और लोग हैं उनसे जानते हैं। हमारा नाम रामकृपाल यादव है। आजमगढ़ के चुनाव में यहाँ लड़ाई बहुत कांटे की होगी। कौन जीतेगा इसको नहीं बता सकते, हाँ कन्फर्म नहीं बता सकते हैं। और ये यहाँ यादवों का बाहुल क्षेत्र है, दोनों यादव प्रत्याशी लड़ते हैं। यहाँ के लोग जो है इस बार किस मुद्दे पर वोट करेंगे? यहाँ के लोग बाढ़ के मुद्दे पर वोट करेंगे। जो हम लोग की समस्या देखेंगे हम लोग उसी को जिताएंगे। जैसे कहा जाता है कि कोई मतलब अपने जाति का वोट देख के कोई वोट करता है, कोई पार्टी देख के वोट करता है, या कुछ स्थानीय मुद्दे होते हैं। जात से मतलब नहीं है, काम से मतलब है। काम के ऊपर हम लोग वोट देंगे। चलिए, चुनाव जो लड़ रहे हैं भाजपा से निरहू है और धर्मेंद्र जी हैं, तो इन लोगों में कैसी लड़ाई है? बसपा तो इन लोगों में तो लड़ाई बराबर की है, अब उसमें जिसकी किस्मत जागे। हाँ, मगर वही बात तो कह जानी कि केतनो उठवा करत बा, जब एडीएम चले थे तो वही क्यों नहीं का कहीं अब दूसर का कहीं बता दो। ये तो हाँ, हम तो 2024 का लोकसभा का आ गया है और अब भैया व्यवहार का बात यह है कि सणवा कुल खेतवा खाना होत हम 4 किलो पाइला तो 4 किलो से हमार ना चली। हम भैया जे सणवा जे हटवाई वही कोट करब, तो सणवा अखिलेश हटैया अखिलेश कोट करब। बता दिए। हाँ चलिए, बोलेंगे चाचा। बदलाव हो बदलाव होगा, बदलाव होगा। हाँ, निरहू गई ना भीतर, भाई और सरकार में तो साड़ ना आएला। भीतर यही है निरहू। 10 किलो 4 किलो मिलत है और 1 कुंटल चल जाता। अब तो कह रहे हैं कि किसानों के आय दुगनी तो कहाँ से याद है, जब 1 कुंटल चल गया तो दुगुनी हो ही गई ना, दुगुनी ना हो गई। अरे लगौले हवा 1000 लगौला और रखवारी कैला और चल गल वो भयल तो 2000 आयल हो। अरे मोदी जी जो है 2000 दे रहे हैं, पेंशनिया वाला मिल रहा है कि नहीं? अरे भैया 2000 देले से 6000 का सलीना होता। हमारे खेतवा में 10 कुंटल पैदा होला और लिया होता है काट के कोनो कोनो खेते में कटा ही ना जाए, काट देते हमको तो आराम होगा। हैं तो दुगुनी ना हो गई। 6000 दे के 4 किलो दे के दुगुनी हो गई, 10 कुंटल चल गए ले लेना। और कौनो सरकार में ई दशा ना भइल है, रातों दिन रखवारी ना करे पड़त रहल, जौन बो के आई वो हमके मिल जा। हैं कहना चाह रहे हैं? सड़वा खाता है। बताइए, आप जो कहना चाह रहे हैं आप अपनी बात करिए। सांड सब खा रहे थे, हैं? लीलगाय नहीं खा रहे हैं, हैं? तब तो किसी को कोई नहीं बांध के रख सकता है। बना के कैसे रखा जाए? जिंदगी में इतनी बड़ा मोगे नहीं कभी बना के रखाई बन के लिए, आज कैसे बना जाइए? का यही का ये समय तो आदमियों ना रहा उतनी जितनी अब आदमी हो। बतावा, गलत ना बोलते, सही बोलते, जब हकीकत है। तो ये थे यहाँ के स्थानीय लोग जिन्होंने यहाँ के चुनाव को लेकर अपनी राय रखी। अगली वीडियो में हम दूसरी जगह से फिर हाजिर होंगे, तब तक देख रहिए द पब्लिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं जितेंद्र यादव, धन्यवाद।